So hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel, The Gauri Negi Talks Me. And today's video is going to be very important for all the freshers who are selected in TCS 2025. ठीक है, I'm going to explain the complete hiring process step by step right from the offer letter release till your final date of joining and onboard. ठीक है guys, so if you are confused about offer letter acceptance and DJC process and portal bug and pre-joining formalities or delay in DOJ, then watch this video carefully till the end, because after watching this video you will get complete clarity and don't have to worry unnecessarily. तो दोस्तों TCS ज्वाइनिंग प्रोसेस को समझना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं और हर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ठीक है, आज मैं आपको हर एक स्टेप डिटेल में बताऊंगी, साथ ही मैं कॉमन डाउट्स और एचआर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी। ठीक है, तो स्टेप 1 पे हम बात कर लेते हैं ऑफर लेटर रिलीज और एक्सेप्टेंस की। ठीक है गाइज, सो सबसे पहले बात करते हैं ऑफर लेटर की। ठीक है, जब आप का सिलेक्शन कंफर्म होता है टीसीएस में, सुन रहे, जब आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म होता है टीसीएस में, तो आपके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर ऑफर लेटर जनरेट होता है। ठीक है, इस ऑफर लेटर में आपका जो रोल है वो निंजा भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है या फिर कोई और। ठीक है, सीटीसी, ज्वाइनिंग लोकेशन और बेसिक टर्म्स लिखे होते हैं। मैं ऑफर लेटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं, वो ऑफर लेटर देख लेते हैं पर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं पोर्टल पर। ठीक है, मैंने ये खुद पर्सनली 1 या 2 स्टूडेंट्स के नाम भी बता देती हूँ मैं वहां पे। एक तो सक्षम था और एक लड़की थी प्रियंका शायद ये था नाम। सो अगर आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करते पोर्टल पर तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। ठीक है, सॉरी, तो टिप्स है मेरी तरफ से, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद पोर्टल का स्क्रीनशॉट सेव जरूर कर लो। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। ठीक है, बीजीसी, बैकग्राउंड चेक इनिशिएशन। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल स्टेज की, वो है आपका बैकग्राउंड चेक। ठीक है, टीसीएस तो बहुत हार्ड बैकग्राउंड चेक करता है, सीरियसली बहुत स्ट्रिक्ट है उसका। ठीक है, सो टीसीएस आपसे सभी एकेडमिक और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके 10th और 12th की मार्कशीट, ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक है, ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर के रिजल्ट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर के रिजल्ट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, फिर आता है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये होता है आपके आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एड्रेस प्रूफ की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, रेंटल एग्रीमेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो रिलीविंग लेटर प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, गाइज मैं फिर से बोल रही हूँ, रिलीविंग लेटर प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोनों ही चाहिए होंगे। ठीक है, बहुत लोग का बीजीसी डिले या फिर रिजेक्ट हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक होती है। एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं, किसी जगह पे मान लो लिखा है मनोज कुमार, ठीक है, और कहीं पे लिखा है मनोज KR डॉट, ये लिखा होता है, तो ये मिसमैच तुरंत रेड फ्लैग होता है। ठीक है, तुरंत रेड फ्लैग हो जाता है। ठीक है, तो टिप्स है मेरी तरफ से, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले उन्हें एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। अगर मिसमैच है तो एफिडेविट बनवाकर अपलोड करना होगा, ये मैंडेटरी है, ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स को बताया है इंस्टाग्राम पे। प्लीज अगर कुछ मिसमैच है तो एफिडेविट बनवाओ और उसको वहां पे अपलोड करो। ठीक है, स्टेप 3 की बात करते हैं, वो है आपका बीजीसी कंप्लीशन एंड स्टेटस चेक। ठीक है, बीजीसी इनिशिएट होने के बाद आप पोर्टल पे अपना स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, स्टेटस में इनिशिएटेड या फिर इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड लिखा आता है। ठीक है, ये प्रोसेस नॉर्मली 2 to 4 वीक्स ले सकता है। ठीक है, अगर कोई इश्यू होता है तो टीसीएस आपको मेल करेगा क्लेरिफिकेशन के लिए।
यस, वो जरूर मेल करता है। आप लोग इतने पैनिक मत हुआ करो, तो भले ही थोड़ा लेट हो लेकिन वो मेल जरूर करेगा। ठीक है, एक रियल एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। लास्ट ईयर बहुत स्टूडेंट का जो बीजीसी है वो अटक गया, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं किए थे। आप भी इंश्योर करो कि आपके केस में कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेप 4 की बात कर लेते हैं, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। ठीक है, बीजीसी के बाद आपको प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, इस स्टेज में आपको ये काम करना होता है, सबसे पहले बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना होगा। ठीक है, मोस्टली टीसीएस टाइप बैंक्स प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आईसीआई हो गया या एचडीएफसी हो गया, मतलब कि टीसीएस के जो टाइप हैं बैंकों के साथ, वो ज्यादातर प्रेफर करता है आईसीआई को और एचडीएफसी को। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड आपका होता है पीएफ और नॉमिनेशन डिटेल्स फिल करना। ठीक है, थर्ड आपका होता है मेडिकल टेस्ट या फिर वैक्सीनेशन डिटेल्स। ठीक है, कभी कभी डिमांड होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, फोर्थ हम बात कर लेते हैं आपका एड्रेस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अपडेट करना। ठीक है, कभी कभी आपको टीसीएस एक्सप्लोर ट्रेनिंग मॉड्यूल असाइन होते हैं। ठीक है, ये एक लर्निंग प्रोग्राम होता है जो प्री ज्वाइनिंग में कंप्लीट करना होता है। मेरे पास एक स्टूडेंट का आया था कि मैम मैं कैसे तैयारी करूं इसकी, अगर मैं फेल हो गया तो टीचर्स वालों ने बोला हम निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई नहीं निकालता। ठीक है, उसके बाद अगर आपका, ठीक है, उसके बाद आता है अगर आप डिजिटल रोल में हो तो मॉड्यूल थोड़ा एडवांस होते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं निकालता है। ठीक है, स्टेप 5 की बात कर लेते हैं, वो होता है आपका ज्वाइनिंग लेटर और डीओजे कंफर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे अवेटेड स्टेप की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपका बीजीसी क्लियर हो जाता है और प्री ज्वाइनिंग जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, तभी आपको डीओजे मेल आता है, मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग की मेल आती है। ठीक है, ये मेल कभी कभी 1 महीने पहले आता है, कभी कभी 1 हफ्ते पहले भी आ सकता है और कभी कभी लेट भी होता है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग जो है आपकी प्योरली डिमांड और बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो आप लोग जो समझ रहे हैं ना कि हम रिजेक्ट हो गए, हमारा डीओजी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। या मेरे को आ गया, मेरे साथ वाले को नहीं आया, या मेरे साथ वाले को आ गया, मेरे को नहीं आया। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन बिजनेस डिमांड। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप और आपके फ्रेंड सेम बैच के हो तो भी आप दोनों की ज्वाइनिंग अलग अलग हो सकती है। ये बहुत कॉमन है टीचर्स में, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे पैनिक करते हैं कि मेरा डीओजे नहीं आया, शायद मेरा ऑफर लेटर कैंसिल हो गया है, या गलत सोच लेते हैं। जब तक आपको रिजेक्शन मेल नहीं आता, आपका ऑफर एक्टिव है। ठीक है, ये मेरी वीडियो बनाने का यही मोटिव था, आप लोग को बताने का कि अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजेक्ट हो जाते हो आप। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं स्टेप 6 की, फाइनल ऑनबोर्डिंग। डीओजे मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन आपको एक ऑफिशियल ऑनबोर्डिंग मेल आता है। ठीक है, वो मैं मेल की फोटो यहाँ या यहाँ लगा दूंगी, ऐसा आता है। ठीक है, इसमें आपको रिपोर्टिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट डिटेल्स और लॉगिन क्रेडेंशियल दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको वर्चुअल ज्वाइनिंग सेशन अटेंड करना होता है। ठीक है, टीम्स या जूम के थ्रू। ठीक है, कभी कभी आपको टीसीएस कैंपस लोकेशन पे फिजिकली रिपोर्ट करना होता है, डिपेंड्स ऑन सिटी एलोकेशन। ठीक है, नोएडा में ज्यादातर जो होता है आपको वेन्यू पे आना पड़ता है, गुड़गांव पे भी वेन्यू पे आना पड़ता है, हैदराबाद में भी वेन्यू पे आना पड़ता है, कोलकाता में भी वेन्यू पे आना पड़ता है, पुणे में शायद जो है आपका जूम के थ्रू होता है। ठीक है, ऑनबोर्डिंग के दिन से आप ऑफिशियली टीसीएस एम्प्लॉय बन जाते हैं। कॉमन कंफ्यूजन और जो आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, वो ये हैं। सबसे पहला आता है पोर्टल बग्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, पोर्टल पे स्टेटस अपडेट लेट होता है। ठीक है, हमेशा ऑफिशियल ईमेल पे ट्रस्ट करो।
ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं डिले इन DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिले होना नॉर्मल होता है, कभी कभी 2 से 3 मंथ लग जाते हैं प्रोजेक्ट वजह से। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं BGC फेलियर। ठीक है, मोस्टली डॉक्यूमेंट मिसमैच या फिर बैकिंग पेंडिंग या फिर जो आपके बैकलॉग पेंडिंग होने की वजह से भी जो आपका है BGC डिले हो जाता है। ठीक है, बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो DOG होल्ड चला जाता है, DOG जो आपका होल्ड पे चला जाता है। ठीक है। फोर्थ हम बात कर लेते हैं रीलोकेशन स्टाउट, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है इसको लेके। तो आपको लोकेशन रैंडमली असाइन होता है, इसमें HR का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ना ही मैनेजर का होता है। ठीक है गाइज, so guys, this was the complete step by step joining process for TCS 2025. I hope आपके सारे doubts, आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट खत्म हो गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को आंसर मिल गए होंगे। ठीक है, फ्रॉम ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस, BGC चेक, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, all the way till your final onboarding. ठीक है, I have explained everything in detail along with common frequent asked questions. ठीक है, if you found this video helpful, make sure to like it, share it with your friends and subscribe to my channel for more such HR insights or MNC hiring processes. ठीक है, thanks for watching and I will see you in the next video. Till then, all the best for your career journey. Bye guys.